हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो अभी देखिए यहाँ पे मैं सब्ज़ी को कट कर रही हूँ और आज के डिनर में बनेगा बीन्स की सब्ज़ी और इसके साथ रोटी। तो ये बीन्स जो है ना वो पहले का ही है, मतलब कल भी सब्ज़ी आई है उसमें भी बीन्स आ गया है और ये पहले के भी थोड़े बहुत सब्ज़ी अभी बचे हुए हैं। तो मैंने सोचा ना कि पहले इसी को ख़त्म कर लेते हैं और जो नई सब्ज़ी आई है वो तो ख़त्म होती रहेगी। तो यहाँ पे देखिए बीन्स को मैं कट कर रही हूँ और साथ में मैं प्लेट रख ली हूँ। तो जो साइड का पार्ट निकाल रही हूँ उसको मैं प्लेट में रखती जा रही हूँ। तो कोई भी मतलब सब्ज़ी हो या कुछ भी मैं काट पीट करती हूँ ना, तो एक प्लेट या छोटे छोटे जो बास्केट होते हैं, डलिया बोलते हैं जिसको, टोकरी या ट्रे, वो मैं रख लेती हूँ। उसी में जो साग सब्ज़ी का छिलका वगैरह होता है, कूड़े कचरे जो होते हैं, उसको मैं डालती जाती हूँ। तो इस तरीके से देखिए किचन भी क्लीन रहेगी और साफ़ सुथरा रहेगा, कूड़ा कचरा इधर उधर फैलेगा नहीं और समय भी बच जाता है। और देखिए अगर घर में बच्चे हैं ना, तो बच्चों को भी ये सब चीज़ें बतानी चाहिए। अगर बचपन से ही बच्चों को ये सीख दी जाए ना कि मतलब कूड़ा कचरा कहाँ डालना है, तो बच्चे भी सीख लेते हैं। क्योंकि बचपना ऐसी चीज़ है ना कि जो आप सिखाओ ना तो बच्चे तुरंत ही उस चीज़ को ना कैच कर लेते हैं और सीख लेते हैं। तो पहले मेरे बच्चे भी ना इधर उधर फेंक देते थे, मतलब बहुत छोटे थे, लेकिन जब से मैंने सिखाया हुआ है कि जो चीज़ें जहाँ डालनी है वही तुम लोग को डालनी है, तो अब बच्चे मेरे ना वैसे ही करते हैं। जैसे कभी कभार टॉफ़ी का रैपर हो या नमकीन का पैकेट वगैरह होता है ना, तो कूड़े में डालते हैं। और बच्चों के रूम में मैं छोटा सा एक डस्टबिन ख़रीद के रखती हूँ। तो जैसे पेंसिल वगैरह सर्व करते हैं ना, तो उसी में डालते हैं। तो इस तरीके से अगर बच्चों को सिखाया जाए ना, तो बच्चे भी बहुत अच्छे से सीख जाएंगे और अपने रूम को भी बच्चे साफ़ सुथरा रखेंगे। तो चलिए, बस सब्ज़ी तो कट हो गई है और आज दोपहर में ना मैं कोई ब्लॉग शूट नहीं की थी, क्योंकि आज दोपहर में बहुत सारा काम था और मेरा मन भी नहीं हो रहा था, क्योंकि ट्राइपॉड है नहीं ना, तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो जैसे तैसे मैं शाम में देखिए ब्लॉग बनाना शुरू की हूँ। तो शाम में अभी किसी तरीके से जुगाड़ करके मैं ब्लॉग बना रही हूँ। तो ये दोपहर में ना मैं मटर वगैरह छीली थी, तो इसको भर दी हूँ डिब्बे में। और थोड़ा सा उसमें छेद रहता है ना, तो अगर ढक्कन को साइड में कर दो ना, तो उससे हवा पास होगी और मटर ख़राब नहीं होगा। तो बस सब्ज़ी का तो काम हो गया है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए हल्दी वाला दूध, क्योंकि बच्चे नीचे खेलने गए हैं, तो खेल के आएंगे ना तो दूध पीते हैं। इस टाइम पे मैं बच्चों को मतलब चाय के टाइम दूध ही देती हूँ। और आज तो मेरा चाय मतलब बहुत जल्दी, लगभग 5 बजे के पहले ही हो गया है, क्योंकि इंतज़ारी अगर करूँ ना तो फिर लेट होता है। ये रहते हैं तो इनकी इंतज़ारी रहती है, ये नहीं रहते हैं तो खुद के लिए चाय बनाना है तो जब भी मन करे तभी बना के पी लो। तो बस चाय वगैरह पीने के बाद मैं तुरंत से लग जाती हूँ ना डिनर की तैयारी करने में। तो यहाँ पे देखिए हल्दी वाला दूध भी अच्छे से बॉयल हो रहा है। और हल्दी वाला दूध जब बनाओ ना, तो उसको खूब अच्छे से बॉयल करके फिर ठंडा करके बच्चों को दो ना, तो टेस्ट भी आता है और हल्दी वाला दूध हेल्दी भी होता है। तो बस यहाँ पे मैं देखिए दूध को गर्म करके साइड में रख दी हूँ। जब तक बच्चे खेल के आएंगे तब तक ये गुनगुना हो जाएगा। इसके बाद से मैं लगूँगी बाकी के कामों में। तो देखिए अभी सब्ज़ी को मैं धुल के रख दी हूँ और यहाँ पे मैं आटा लगा रही हूँ। तो जब तक मैं ना सब्ज़ी को छौंकूँगी ना, तब तक आटा भी बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। देखिए हम औरतें जब एक बार किचन में आ जाते हैं ना, तो ये नहीं है कि एक ही काम पे हम लोग डिपेंड रहते हैं। मतलब सामने जो भी काम आता है उसको भी साथ के साथ करते जाते हैं, ताकि समय भी बचे और जल्दी से हम लोगों को काम से छुट्टी मिल जाए। तो बस यहाँ पे देखिए मैं आटा को लगा दूँगी और देखिए मुक्के मार मार के मैं आटा को अच्छे से गूँथ के ढकती हूँ। तो जब तक मैं सब्ज़ी को छौंकूँगी ना, तब तक ये अच्छे से सेट हो जाएगा। तो बस सरसों के तेल में देखिए सब्ज़ी को छौंकने जा रही हूँ। और ये कुकर ना मतलब दोपहर का ही है। दोपहर में मैं चावल और निमोना बनाई थी, तो मैं दोपहर में कुकर को नहीं साफ़ की थी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा चावल बचा था।
तो बस इसी को खंगाल के इसी में सब्ज़ी बना रही हूँ। और अभी देखिए नमक का जार भी खाली हो गया है, तो उसको भर दी हूँ। और मैं नमक ना हमेशा एक्स्ट्रा रखती हूँ, साफ़ नमक अलग रहता है। नमक हमेशा साफ़ हाथ से छूना चाहिए, जूठे हाथ से नहीं छूना चाहिए। तो मतलब जब पैकेट खोलती हूँ ना, तो जितना इसमें आता है इसमें डाल देती हूँ, और एक्स्ट्रा जो नमक रहता है उसको मैं स्टोर करके अलग रख देती हूँ। तो जब ये जार खाली हो जाता है तब भर लेती हूँ। तो बस देखिए यहाँ पे मैं कटोरी में मसाला निकाल रही हूँ, और इस तरीके से मतलब साथ के साथ किचन को भी मैं क्लीन करती जा रही हूँ। और मसाले का बॉक्स जो था वो हटा दी हूँ, इसीलिए मैं जितना भी मसाला मुझे डालना था ना वो कटोरी में ही निकाल ली थी। तो बस अब आलू और बीन्स को भी मैं डाल दी हूँ मसाले के साथ, अच्छे से ये मिक्स हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद से मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दी हूँ। तो ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना रही हूँ, और बस सीटी लगा दूँगी। तो बस एक सीटी में सब्ज़ी बन के तैयार हो गई। और यहाँ पे अब मैं रोटी बना रही हूँ। तो मतलब थोड़ा सा दोपहर का चावल भी है और थोड़ी सी रोटी बन रही है, और थोड़ा सा निमोना भी बचा है। तो यही सब हम लोग मिला जुला के खाना खा लेंगे। तो पहली रोटी गाय की बन गई है, और देखिए जब से ये है नहीं ना, तब से मेरे यहाँ गाय की ढेर सारी रोटी इकट्ठी हो गई है। तो ये जब मंदिर जाते थे ना, तभी मैं साथ में इनसे भिजवा देती थी जो भी गाय की रोटी या मटर का छिलका वगैरह होता था। लेकिन ये नहीं है तो फिर बच्चे ले नहीं जा रहे हैं, और बच्चे ना कहीं तो डर रहे हैं, क्योंकि यहाँ की जो गाय होती है ना बहुत हट्टी कट्टी तगड़ी होती है, तो देखने में डर भी लगता है। तो बस देखिए कुकर को खाली करके भिगा दी हूँ, और यहाँ पे सब्जी में हरा धनिया डाल दी हूँ। तो बस खाना मेरा बनके अब तैयार हो गया है। और खाना पीना करने के बाद अब आ गई हूँ मैं रसोई की सफाई करने के लिए। देखिए रसोई की सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो रसोई में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारे घर में ना धन और संपदा बनी रहे। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता है, तो कुछ चीज़ें जो मुझे पता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ऐसा नहीं है कि आप लोग कहेंगे कि मतलब मैं बहुत ज्ञानी हूँ, तो जी नहीं, मैं ज्ञानी नहीं हूँ। बस जिन चीज़ों को मैं फॉलो करती हूँ ना, वही चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी। और देखिए बहुत लोगों को नहीं भी पता है, सभी लोग सर्वगुण संपन्न नहीं होते हैं, और जिनको पता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए घर का हर कोना हमारे जीवन से ही जुड़ा होता है, हमारी किस्मत से संबंध रखता है। लेकिन घर में दो स्थान ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, जो हमारे घर की रसोई और पूजा स्थान होते हैं। तो घर में मतलब हम लोग खाना तो बनाते हैं, लेकिन खाना बनाना ही काम नहीं है। खाना बनाने से हमारे स्वास्थ्य पे भी फ़र्क पड़ता है। किचन को हमेशा क्लीन रखना चाहिए, कभी भी मतलब जूठे बर्तन किचन में रात को नहीं छोड़ने चाहिए। इससे ना लक्ष्मी माता जो होती हैं ना वो नाराज़ हो जाती हैं। और देखिए मतलब किचन में अन्नपूर्णा माता का वास होता है। तो खाना पीना करने के बाद कोशिश करें कि किचन को तुरंत क्लीन कर दें, और जो भी जूठे बर्तन हैं ना उनको रात में ही साफ़ कर लेना चाहिए। तो देखिए अगर किचन गंदी है, रात के बर्तन मतलब ऐसे जूठे छोड़ देना, तो इससे भी परिवार पे भी प्रभाव पड़ता है। परिवार वाले बीमार रहते हैं, घर में धन की दिक्कतें होती हैं। तो इन सब चीज़ों को देखिए बड़े बुजुर्ग फॉलो करते थे, और ये सब चीज़ें मैं अपने बना चुना के नहीं कर रही हूँ। इन सब चीज़ों की जानकारी ना शास्त्रों में लिखा गया है, जो कि बहुत सारे लोग इस मतलब दुनिया में ना इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हैं। तो इग्नोर नहीं करना चाहिए, जो बड़े बुजुर्ग बताते हैं या शास्त्रों में लिखा हुआ है ना उनको फॉलो करना चाहिए। तो मैं तो डेली ही रात में किचन को क्लीन करके बर्तन वॉश करके ही सोती हूँ, मेरी पूरी कोशिश रहती है। कभी कभार ऐसा होता है कि तबीयत नहीं ठीक रहती है, तभी मैं बर्तन छोड़ती हूँ, लेकिन किचन तो मैं क्लीन करके ही हर हाल में सोती हूँ। तो अगर किचन क्लीन रहता है ना, तो सुबह सुबह उठो तो अपने आप ही माइंड फ्रेश रहता है, और एकदम अलग सी एनर्जी आती है। और एक बात और है, देखिए बहुत सारे लोग ना मतलब किचन में देवी देवता का फ़ोटो भी लगाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। देवी देवता का फ़ोटो कभी किचन में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि किचन में देखिए बहुत सारे लोग नॉनवेज वगैरह खाते हैं या प्याज लहसुन खाते ही हैं।
तो इसलिए देवी देवता का तस्वीर किचन में कभी भी नहीं लगाना चाहिए। जो लोग नॉनवेज वगैरह नहीं खाते हैं या प्याज लहसुन नहीं खाते हैं वो चाहे तो लगा सकते हैं, लेकिन नॉनवेज की तो बात छोड़ दीजिए, प्याज लहसुन तो सभी लोग खाते हैं। और जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनको तो ये बात ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए कि नॉनवेज वाला बर्तन एकदम हमेशा अलग रखना चाहिए। कभी भी मतलब जो शाकाहारी खाना हम लोग खाते हैं ना, उसमें नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, बहुत गलत बात है। तो रसोई घर की कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप आप लोगों को अच्छी लगे। अगर अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और अब देखिए किचन वगैरह क्लीन करने के बाद यहाँ मैं दही जमा रही हूँ, क्योंकि सुबह बच्चों को दही खानी है। तो चलिए इस वीडियो का एंड कर देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।